देखिए हम लोग का जो टेस्ट हुआ था घातांक करने का, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है 272, ये हम लोग का इन्फिनाइट तक है। तो हम लोग 272 को ब्रेक करेंगे और इस तरह से ब्रेक करेंगे, दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो जो बड़ा वैल्यू है वो आपका प्लस में और जो छोटा है माइनस में। कब? जब साइन आपका प्लस हो। तो हम लोग का इसका आंसर जो होगा या तो 17 या -16, और अगर ऑप्शन में दोनों है तो जो पहले होगा वो हम लोग का सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 42 माइनस, ये इन्फिनाइट तक है। तो 42 हम लोग का 7 गुना 6 में, माइनस अगर है तो जो बड़ा वैल्यू है वो माइनस में और जो छोटा है वो प्लस में होगा। तो हम लोग का आंसर या तो 6 या -7। इसका ऑप्शन बी में 7 लिखा हुआ था, वो -7 होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत लोगों का आंसर गलत हो गया था। और जो लोग ये इसका आंसर किए थे 6 किए थे, सही था उन लोगों का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है √12, ये 6 बार है। इन्फिनाइट टर्म नहीं है ये हम लोग का। तो ये 12 का पावर हम लोग का देखिएगा कितने बार रूट है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का पावर 6, नीचे 64, 2 का पावर 6 होता है 64, और इस 64 से 1 कम, ये हम लोगों का आंसर। 12 का पावर 63/64। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था √7, ये इन्फिनाइट तक था आपका। तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट जो वैल्यू रहता है वही आपका 7 आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के है। हम लोग का इस बार जो है अल्टरनेट है, एक माइनस है एक प्लस है। इसका देखिएगा माइनस वाले का हम लोग का होता है जब अल्टरनेट रहे 4x - 3 -1/2, ये फॉर्मूला होता है। कब? जब आपका माइनस से स्टार्ट रहेगा, और अगर ये प्लस रहता फिर माइनस रहता, प्लस अगर स्टार्ट होता तो इस जगह पर हम लोग प्लस यूज करेंगे। तो ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन में जो x की जगह पर क्या है, 6 है, 6 का 24 -3 21 -1/2। जिनका इनका था ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 256 का पावर है 0.16, बेस अगर सेम है पावर जुड़ जाएगा। 256 होता है 4 का पावर 4, और जैसे इसको गुना करेंगे तो ये 1 देगा। आंसर हम लोग का 4 का पावर 1 क्या देगा, 4। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। 81 का पावर हम लोग का था 2.5 गुना 9 का पावर 4.5 डिवीजन 3 का पावर हम लोग का 4.8 इक्वल टू 9 का पावर वाट के जगह पे x हम लोग रख देते हैं। x का मान हम लोग को अगर निकालना है तो देखिए, अगर हम लोग का बेस इस तरफ 9 है तो हम लोग को इस तरफ भी सारे बेस को 9 करना होगा। तो इसको अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जाके गुना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, गुना 9 का पावर 4.5। अब इससे 2 अगर अंदर लेकर आ जाए तो बाहर बचेगा 2.4 इक्वल टू 9 का पावर x। अब अगर हम लोग का देखिए यहाँ पर सबका बेस क्या होगा, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में अगर गुना है तो ये प्लस हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल होगा, और गुना है तो प्लस, और डिवीजन अगर है भाग है तो माइनस होगा।
तो माइनस में हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे 2.4 इक्वल टू एक्स, ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 7.1 आएगा। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 3 का स्क्वायर, ये हम लोग को क्या दिखेगा 9 दिखेगा। 9 है 9 है 9 है 9 है, गुना होने की वजह से दोनों जुट गया और ये डिवीजन होने की वजह से ये हम लोग का पावर जो है माइनस में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और अगर गलती हुआ है तो वो सिर्फ इस वजह से कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे टेस्ट में ये गलती से 8 आपका टाइप है वहाँ पे, जो कि 9 होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है √2, इस पे है पावर √2, ब्रैकेट है, फिर √2 है। तो ये हम लोग का इस दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो √2 गुना √2 2, और √2 का अगर स्क्वायर है तो ये हम लोग का आंसर 2 देगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी हम लोग का। 3 का पावर अगर 3 और अगर ये 2 और 3 का पावर हम लोग का 3 और ब्रैकेट देके अगर हम लोग का है पावर 2, तो ये देखिएगा हम लोग का ऊपर से काम होता है। पहले 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना 9, और जबकि ये हम लोग का क्या देगा, इस दोनों के बीच का गुणनफल। ये ध्यान रखेगा, ये फ़र्क है दोनों में, दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसी पे हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है x का पावर x, और इस पे पावर हम लोग का है 3/2, और इस तरफ हम लोग का है x का पावर 3/2 और इसका पावर हम लोग को है x। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा ये हम लोग का 3x/2। बेस हम लोग का अगर इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x का पावर 3/2 बराबर हो जाएगा 3x/2। हम लोग यहाँ देख रहे हैं बटे में कितना है 2 है। अगर इस 2 को अगर ख़त्म करना है आपको, तब क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ 3 होता है दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये गुना होकर के x का पावर सिर्फ 3 रह जाएगा, और इस तरफ हम लोग का ये हो जाएगा 9x²/4। यहाँ से इसको जब कटाएगा तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा 9/4। x² है इस तरफ, यहाँ x³ है, तो x² से जब इसको कटाएगा तो x रह जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3 का पावर है 500, 4 का पावर आपका है 400, 5 का पावर है 300 और 6 का पावर है 200। आप पावर में देखिए कि कौन ऐसा मान है जो सब में कॉमन है और वो मान आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो HCF आप देख लीजिए 500, 400, 300 और 200 का क्या आएगा 100। तो उस HCF को हटा करके आप सिर्फ देख लीजिए, HCF को हटा दीजिए सारे से। अब चेक कर लीजिए कि हम लोग का सबसे बड़ा मान कौन है। तो 3 का पावर 5 देगा आपको 243, ये हम लोग को देगा 256, ये हम लोग को 125, ये 36। सबसे बड़ा मान ये है, और ये एक्चुअल में था क्या हम लोग का 4 का पावर 400। तो सबसे बड़ा मान इसमें पूछा गया आपको क्या हो जाएगा 4 का पावर 400। इसी को अगर थोड़ा सा आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते 3 का पावर 5 100 बाहर, और 4 का पावर 4 100 बाहर, 3 का पावर 5 का पावर हम लोग का 3, ये 100 बाहर, 6 का पावर 2 100 को बाहर रखते हैं। तो ये 3 का पावर 5 हम लोग को 243 का पावर 100, 4 का पावर 4 हम लोग को 256, इसका पावर 100। पावर सब का हम लोग का क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। तो अगर पावर इक्वल है तो जिसका बेस सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है। और थोड़ा सा अगर कम समय में करना है तो जो समय कॉमन है उसको कटा दीजिए, और उसके बाद देख लीजिए आपका सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अनुसार आप उसका आंसर दीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ था, √15 प्लस √7 और दूसरा हम लोग को जो था कथन दिया हुआ था √17 प्लस √5 और फिर हम लोग का था 20 देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको जब भी बनाना है काफ़ी इजी है बनाना इसको। अगर हम लोग 3 और 5 में अगर बात करेंगे तो हम लोग का 5 ज़्यादा है किससे, 3 से। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का वही साइड ज़्यादा रहेगा, 25 ज़्यादा रहेगा किससे, 9 से। अगर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो हम लोग का √5 ज़्यादा होगा √3 से। तो अगर हम लोग दोनों तरफ एक ही काम करेंगे तो हम लोगों को जो ज़्यादा है पहले से वही ज़्यादा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो इसको आसानी से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ अगर इसको स्क्वायर करें, इसको भी और इसको भी, तो ये स्क्वायर होकर के हम लोग का 4 और इसका रूट हट जाएगा, तो ये हम लोग का क्या देगा 88। इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 15 और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 7, 15 7 22 प्लस 2 इंटू 15 गुना 7 2ab होता है, इतना देगा हम लोग का। अब अगर इस दोनों में जो ज़्यादा होगा तो एक्चुअल में भी वही ज़्यादा होगा। तो हम लोगों का ये जोड़ करके अगर 105 का वर्गमूल अगर देखें तो करीब करीब 10 और 11 के बीच में आएगा। चलिए 11 ही मान के अगर चलें तो 11 दूनी 22, 22 और 22 कितना 44, 44 तो छोटा है किससे 88 से, और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ था कि इससे ये छोटा है, तो पहला हम लोगों का सही है। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 17 और 5 22 प्लस 2 इंटू 17 5 85 और इस तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो 20 और 2 22, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, इसका भी रूट खत्म, हम सीधा इसको जोड़ के 22 लिख दिए प्लस 2 इंटू ए बी 20 दूनी 40। तो 22 हम लोग का यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, तो हम लोगों को 22 के अलावा जो पार्ट है ना, वो जिसमें ज़्यादा होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ज़्यादा है इससे, तो ये वैल्यू हम लोगों का ज़्यादा होगा किससे, इससे, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको ये मान हम लोग का इससे छोटा है, तो हम लोग का ये गलत है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जब आपको यहाँ देख रहे हैं 17 और 5 जोड़ कितना 22 और इस दोनों को जोड़ कितना हो रहा है 22 हो रहा है, और साइन बीच में अगर प्लस है तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे। इस दोनों का गुना कितना रहा है 85 और इस दोनों का गुना कितना रहा है 40 आ रहा है, तो ज़्यादा कौन है 85 है, तो ये मान ज़्यादा होगा, ये छोटा होगा। और इसको हम लोग काफ़ी विस्तार से घातांक करने में हम लोग पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सिर्फ कौन सा हम लोग का, केवल पहला कथन हम लोग का सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 100, ये दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा कोशिश कीजिए ऑप्शंस बनाने का, बहुत जल्दी बनेगा। अगर हम लोग पहला ऑप्शन रखते हैं 1 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 अगर होगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इस तरफ देखते हैं, यही 1 रख करके हम लोग का क्या ये 1 आता है, तो यहाँ रखिएगा ये 2 माइनस 1 ये देगा 5, 5 में अगर 100 घटाएंगे तो ये 95 देगा माइनस में, हम लोग का इससे नहीं काम चला। अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 25 का पावर 1, ये 25 दे रहा है। LHS से 25, RHS से चेक करते हैं, अगर 2 रखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 5 का पावर 3 125, 125 में जब 100 घटाएंगे तो ये 25 दे रहा है। LHS RHS इक्वल है, ऑप्शन बी हम लोग का सेटिस्फाइड कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शंस बनाना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। √5x माइनस 6 प्लस ये 6 है, x का मान हम लोग को निकालना था। पहला ऑप्शन -4 है, दूसरा हम लोग का 0 है, तीसरा हम लोग का 2 था, चौथा ऑप्शन हम लोग का 4 था। देखिए माइनस तो हम लोग नहीं रख सकते हैं, माइनस अगर रखेंगे तो हम लोग का ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और अगर 0 रखते हैं
जीरो अगर रखेंगे तो हम लोग ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो पहला दोनों ऑप्शन हम लोग का सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इमेजिनरी नंबर हम लोग को काम नहीं करना है, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगर इसको रख के देखते हैं 2 को, 5 दूनी 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2। अगर यहाँ 2 रखें, 5 दूनी 10, 6, 16, 16 का वर्गमूल 4। 30 दोनों को जोड़ करके साइन बीच में प्लस है, 6 आ रहा है हम लोग का किस ऑप्शन से? ऑप्शन सी से हम लोग का ये सेटिस्फाइड हो रहा है। हम लोग का आंसर क्या होगा? 2, ऑप्शन सी। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को निकालना है, इसका मान निकालना है। दिया हुआ है a का पावर b बराबर है b का पावर a के। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है a का पावर a बटे b माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है a का पावर 1 माइनस b बटे a। तीसरा ऑप्शन आपके पास है a का पावर b बटे a माइनस 1। और जो फोर्थ ऑप्शन है a का पावर है 1 माइनस a बटे b। ठीक है, जितना भी ऑप्शन हम लोग का आंसर है सबका बेस क्या है? a है। तो हम लोग को जो निकालना है उसमें भी हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि इस b को हटा के अगर कोई उपाय मिल जाए कि b को हटा के क्या ले आए? a ले आए, तो वो आएगा कहाँ से? तो इस रिलेशन से, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। आइए देखिए, हम लोग को b को हटा के a लाना है। तो अगर b का पावर a बटे 1 है तो इस पावर को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और a नीचे रहेगा, पावर बदल जाता है। अगर x का पावर m बटे n इक्वल टू अगर y है तो x बराबर आपका हो जाता है y का पावर n बटे m। तो यहाँ से देखिए हम लोग को ये b निकल कर आ गया a का पावर b बटे a। इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, a का पावर 1 है और इसके बदले हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं b बटे a और टोटल का पावर है इतना। अब हम लोग का देखिए दोनों का बेस सेम है, डिवीजन के रूप में है, पावर घट जाता है। तो ये देगा a का पावर 1 माइनस b बटे a और टोटल का पहले से पावर है a बटे b। अब इसका पहले इससे गुना 1 से, और जब इससे गुना होगा b बटे a में जब गुना करेंगे a बटे b से कट के -1 होगा। हम लोग का कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन इसका आंसर होता। काफ़ी इजी था ये भी। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z। इसको लिख सकते हैं इतना, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। इसके अलावा एक और दिया हुआ आपको x y z का गुणनफल है 288। निकालना है 1 बटे 2x प्लस 1 बटे 4y प्लस 1 बटे 8y, ये आपका 6z है, ये निकालना है। आइए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग x और y और z का अनुपात। अगर इसको ढक दें तो इस दोनों का गुणनफल जो निकालना है उसको ढक देते हैं, 3 दूनी 6, y निकालना है y को ढक दीजिए, इसका गुणनफल 3, इसको ढक दीजिए, इस दोनों का गुणनफल 2। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका अनुपात आ रहा है 6:3:2। पहला को मान लेते हैं 6a, दूसरा को 3a और इसको 2a। तो इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे 6 × 18 दूनी 36 और a का 3 बार गुना होना मतलब a³। ये कट जाता है आपका 8 बार में, a का मान आ जाएगा 2। यहाँ रखिए 12 6 4। तो ये 12 आया किसका मान? आपका x का। x का जब मान यहाँ पर आप रखोगे 24 आ जाएगा 12 दूनी। y का मान हम लोग का कितना है? 6 आया है, 6 जब यहाँ रखिएगा 6 चौका 24। और z का मान हम लोग का कितना आया है? 4 आया है, जब यहाँ रखिएगा z 24। और एक ही संख्या को अगर 3 बार जोड़ रहे हैं तो ट्रिपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये कट के आपका हो जाता 1/8, इसका आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि a इंटू बी अगर 1 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको, और a प्लस बी अगर दिया हो k तो ये होता है के स्क्वायर माइनस 2, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका होगा के क्यूब माइनस 3k। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का जो है a का मान दिया हुआ है कितना, √5 + 1 बटे √5 - 1, और b का मान है √5 - 1 और √5 + 1। तो यहाँ से हम लोग जैसे इसे यहाँ पर देखेंगे a इंटू बी करके इसका जैसे गुणनफल करेंगे, इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 आ गया। और a प्लस बी आपका आएगा, इस दोनों के बीच अगर आपका रिलेशन इस तरह से हो कि ये प्लस वाला आपका नीचे चला गया और ये माइनस वाला आपका ऊपर चला गया, और रूट वैल्यू अगर सभी पे है तो डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, 5 है यहाँ, 1 है, ऊपर योग और नीचे इस दोनों का अंतर, ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा 6 × 2 12, 4 से भाग दीजिएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका क्लास हम एक छोटा सा एक वीडियो बना है, इसको आप देख लीजिएगा, डिटेल में हम लोग इसको किए हैं। a प्लस बी कितना होगा, 2 इंटू योग और नीचे अंतर, और ध्यान रखना है कि इन सभी पे वर्गमूल रूट होना चाहिए। एक पे अगर नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ले भी सकते हैं। तो हम लोग का ये निकल का गया कितना, 3। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, हम लोग उसकी बात करें। हम लोग को निकालना था a² + ab प्लस b² बटे a² - ab प्लस b²। तो देखिएगा a² प्लस b² कितना होगा, k² - 2, और k की जगह कितना है, 3। तो 3 हम लोगों को यहाँ पर निकाल लेते हैं। a² प्लस b² कितना आएगा निकल के, a प्लस b हम लोग कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर -2 7। अगर समझने में परेशानी हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, ये 9, और इसका वैल्यू है कितना, 1 है, तो ये 2 जब उस तरफ जाएगा तो a² प्लस b² कितना आता, 7 आ जाता। तो ये हम लोग का आ गया 7, और a इंटू बी हम लोग का है कितना, 1 है, नीचे ये हम लोग का 7 और ये 1, 7 में घट जाएगा, तो 8/6 का मतलब आंसर हम लोग का 4/3। a² प्लस b² हम लोग का कितना गया, 3 का स्क्वायर -2, और a इंटू बी हम लोग का कितना है, इस दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है x = √3 - √2 बटे, और y हम लोग का है यहाँ से देखिएगा x इंटू वाई हम लोग का आएगा 1, और x प्लस वाई आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू योग 3 2 5, नीचे अंतर 1, ये आ गया 10। हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो निकालना है x³ प्लस y³, तो हम लोग का होता है ये k³ - 3k, k की जगह क्या है, 10 है, 1000 में से जैसे 30 घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 970। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसी टाइप पे है। इस बार हम लोग का जो है a का जो वैल्यू दिया है, ये दिया है √7 प्लस √6 बटे और इस बार हम लोग को जो निकालना है ये है a² बटे b प्लस b² बटे a, इसका मान पूछा गया है। देखिए यहाँ पे a इंटू बी रेसिप्रोकल है, इसका ये विलोम है,
ये दोनों का गुणनफल हम लोग का 1 आ रहा है। और a प्लस बी देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 7 6, दोनों को रूट है, 7 6 13 और नीचे अंतर 1, तो ये आ गया हम लोग को 26। अब यहाँ से देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये b से भाग दीजिएगा तो a बचेगा, और a जब इससे गुना होगा तो ऊपर a क्यूब देगा। यहाँ जब इससे भाग दीजिएगा तो b बचेगा, b का इससे गुना b क्यूब देगा। इसका मान हम लोग का कितना है, a इंटू बी कितना है, 1 है। तो हम लोग को सिर्फ निकालना क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा, तो 26 का क्यूब माइनस 3k। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन था, इस ऑप्शन से अगर देखें तो ये पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था। पहला ऑप्शन ये था आपका, दूसरा था 17 550, तीसरा था 17 6 5 4 और चौथा था आपका 17 5 7 6। यूनिट प्लेस देखिए सबका अलग अलग है। अगर हम लोग 26 का पावर 3 6 अगर है और इससे अगर कुछ भी पावर रहेगा तो का स्थान आपका 6 आएगा। 26 का पावर 3 का यूनिट प्लेस 6 आएगा। और यहाँ पे देखिएगा इसका यूनिट प्लेस हो दिया 18 है, किसका, 3 गुना 26 का यूनिट प्लेस क्या है, 18 है। इधर और भी वैल्यू होगा इसमें भी, तो जैसे ही हम लोग 6 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो हम लोग यहाँ पर -2 नहीं लिखते हैं, इधर से कैरी लेते हैं, तो 16 बन जाएगा। 16 में जैसे 8 घटाएंगे तो हम लोग का वैसा ऑप्शन होगा जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ 6 में से है ना 6 18 8 किया और -2 नहीं कीजिएगा। जब भी नहीं घटेगा तो ये हम लोग का बगल से 10 लेकर के 16 बन जाता है। इसको समझने के लिए आपको इस तरह से हम बता दिए कि 26 का पावर 3 का है ना यूनिट प्लेस हम लोग को सिर्फ पता है क्या है, 6 है, और 26 गुना 3 करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 8 आएगा। तो 6 में अगर 8 नहीं घटेगा तो इस तरफ से ये कैरी लेगा, पैसा लेगा, ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो हम लोग का वैसा ऑप्शन होगा जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 8 हो। आंसर ए। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए एक फार्मूला है और थोड़ा सा इसका बेसिक है, इसको देखिए। हम लोग का इस तरह क्वेश्चन हमेशा a² b² + 2ab या फिर इस पे रहेगा। एक हल्का पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 10 + 2 रूट आपसे 21 अगर पूछेगा इसका वर्गमूल, तो हमेशा ध्यान रखिएगा a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर हो, 2ab जरूर होगा। तो हम लोगों का देखिए यहाँ 2ab वाला पार्ट ये है, इसको पहले लॉन्ग में आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग देख लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 गुना √3। तो एक्चुअल हम लोग का ये चीज़ है, √7 का स्क्वायर कितना 7 और √3 का स्क्वायर कितना 3, इस दोनों को जोड़ करके आपको डायरेक्ट 10 लिख दिया है। आइए देखिए हम लोग इसको फिर आगे क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर आंसर इतना। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आपको ध्यान ये जरूर रखना है कि 2 है कि नहीं है। अगर है तो हम लोगों को क्या करना है कि ऐसा मान ढूंढना है कि गुना करें तो 21 हो और जोड़ें तो 10 हो, और अगर यहाँ प्लस है 7 और 3 और दोनों पे रूट, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस होता। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कई बार ये ऐसा भी करेगा कि ये 2 को अंदर ले जाके आपको 4 बना देगा और 4 को मल्टीप्लाई करके है ना 21 गुना 4 84 दे देगा आपको। बात करें तो क्वेश्चन था आपका 6 माइनस √35 था। तब यहाँ देखिए हम लोग का 2 तो है नहीं इसमें, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हम लोग का आ गया 12 माइनस 2√35। अब हम लोग को वैल्यू ढूंढना है कि गुना करें तो 35 हो और जोड़ें तो 12 हो, तो 7 और 5 और दोनों पे रूट, माइनस है इस जगह माइनस साइन, और 2 का वर्गमूल हम लोग का ये √2 हो जाएगा। तो आपको इसको √2 को बाहर देकर का ऑप्शन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा इसको,
काफ़ी आसानी से ये आपका इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2 का पावर है 1/2, 3 का पावर है 1/3, 4 का पावर 1/4 है, 6 का पावर हम लोग का 1/6 है और 12 का पावर 1/12 है। तो नीचे वाले का आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12। अगर थोड़ा सा कम समय में इसको बनाना है, आपको 2 को 12 करने के लिए क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई, तो आप सिर्फ 2 का पावर 6 चेक कीजिए। 3 को अगर 12 बनाना है तो 4 से गुना करना होगा, तो 3 का पावर सिर्फ 4 आप चेक कीजिए। 4 को अगर 12 बनाना है तो 3 से गुना, तो 4 का पावर 3 देख लीजिए। अगर 12 बनाना है 6 को तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और 12 को अगर 12 बनाना है तो सिर्फ 1 से गुना करना होगा। तो सिर्फ इतना ही आपको चेक करना है। इसमें अगर आपका इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो 2 का पावर 6 आपका 64, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये 12। तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है 81, और ये एक्चुअल में था कितना, तो हम लोग का सबसे बड़ा मान जो है ये 3 का पावर क्या है 1/3। और अगर इसके थोड़े से डीप में अगर जाना चाहेंगे तो आपका एलसीएम क्या आया था 12 आया था। तो इसको अगर 12 बनाना है, ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। अगर इसको 12 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे 12 करने के लिए है ना गुना, और इसको अगर 4 को अगर करना है तो 6 को अगर करना है तो 2 से 12 का हम लोग का 12 है। अब देखिए सब में कॉमन क्या है 1/12। अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्वेश्चन, इस 6 को बाहर ले लीजिए, इस 6 को अंदर ले लीजिए, 1/12 को बाहर रखिए, जो कॉमन है दोनों में। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या सबका पावर क्या है इक्वल है, और पावर जब इक्वल है तो हम लोग का डिपेंड करेगा किस पे बेस पे करेगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जो अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, है ना। 2 का पावर 500 300 इस तरह से हम लोग का था। तो सिर्फ हम लोग को चेक करना है किसको, ये, क्योंकि सबका पावर हम लोग का क्या है इक्वल है। तो डिपेंड करेगा ज़्यादा और कम होना उसके बेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया सब अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट का जब का जो है सॉल्यूशन लेकर के। और जिन लोगों को टेस्ट करना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।